तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिप्रा सिंह। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इंजर्शन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, या फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या बोलते हैं, रायल्स ट्यूब भी बोलते हैं। तो इसे हम किस तरीके से डालते हैं ये मैं बताती हूँ। तो इंजर्शन ऑफ स्मॉल बोर ट्यूब इनटू द स्टमक थ्रू द नेसोफेरिंग्स। ठीक है, मतलब ये एक छोटी सी, इसका छोटा सा क्या है, ऊपर का हिस्सा रहता है जिसमें क्या है, एक वो छेद रहता है। ठीक है, जिसे हम नाक से डालते हैं और क्या है, स्टमक में एंटर होती है ट्यूब। ठीक है, उसमें मैं डायग्राम में आपको अच्छे से बताऊंगी किस तरीके से हम क्या है मेज़रमेंट इसका लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप हमेशा याद रखना, इंजर्शन ऑफ स्मॉल बोर ट्यूब इनटू द स्टमक थ्रू द नेसोफेरिंग्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाइए इसके पर्पस, किस पर्पस से हमें नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। ऐसा तो नहीं किसी को भी डाल देंगे। तो इसका पर्पस क्या है, अगर क्या है गैस्ट्रिक लावेज है पेशेंट का, क्या है अगर मतलब कुछ भी, अगर उसने क्या है कुछ खा ली हैं, दवाइयाँ खा ली हैं, कुछ फिनाइल या कुछ भी, इस केस में क्या है गैस्ट्रिक लावेज करते हैं पेशेंट का, क्या है वो सब क्या है पॉइज़न निकालने के लिए भी क्या है ये रायल्स ट्यूब का यूज़ करते हैं। देन अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक है और फ्लूइड है, ठीक है, एब्डोमेन में फ्लूइड है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी क्या है इसका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाए, अगर पेशेंट को नोज़ या वॉमिटिंग फील हो रहा है तो इसके लिए भी ये भी क्या है एक इंडिकेशन है। और अगर हमें कोई सैंपल देना है लेबोरेटरी में, ठीक है, तो इसके लिए भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्लियर हो गया। देन आ जाइए इंडिकेशन में, इंडिकेशन इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्या है इंडिकेशन है, अगर पेशेंट है, क्लाइंट है, पेशेंट और क्लाइंट बोथ सेम, अगर पेशेंट अनेबल टू च्यूइंग फूड, मतलब अगर वो खाने को चबा नहीं पा रहा है, खाने में असमर्थ है, तो क्या है रायल्स ट्यूब हम डालते हैं पेशेंट को। देन और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पेशेंट अगर खाने को रिफ्यूज़ कर रहा है तो हम रायल्स ट्यूब डाल सकते हैं। और अगर पेशेंट के कोई भी सर्जरी हुई है, ठीक है, पेशेंट खाना खाने में असमर्थ है, लेकिन उसकी क्या है पेट की सभी क्रिया, सारे फंक्शन क्या है वेल फंक्शन है, मतलब एब्जॉर्प्शन डाइजेशन उसका सही से हो रहा है, तो हम रायल्स ट्यूब उसको डालते हैं। कोई भी सर्जरी है, अगर सर्जरी हुई है माउथ की, थ्रोट की, कुछ भी है, तो हम रायल्स ट्यूब डालते हैं। देन नेक्स्ट आ जाइए प्रोसीजर, हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं और हमें क्या क्या इसके लिए आर्टिकल चाहिए होते हैं। आर्टिकल फर्स्ट पर्पस हो गया, देन नेक्स्ट सेकंड इंडिकेशन हो गया, थर्ड क्या है इसके आर्टिकल्स हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमें चाहिए स्टेराइल ग्लव्स, क्योंकि ये क्या है स्टेराइल टेक्निक है, असेप्टिक टेक्निक है। पहले हमें क्या है हैंड वॉश, क्या है हर प्रोसीजर के लिए क्या है हैंड वॉश मस्ट है। देन हमें क्या है स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, 10 ml का सिरिंज चाहिए, अभी आर्टिकल्स आपको बताती हूँ। एक रायल्स ट्यूब चाहिए, कॉटन चाहिए, जेली चाहिए, जाइलोकिन जेली चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए हमको। किडनी ट्रे चाहिए, एक बाउल पे वाटर चाहिए, हमें स्टेथोस्कोप चाहिए, ठीक है, जिससे हम सुन सके। तो ये सब आर्टिकल्स हैं, ये नोट कर लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देन आ जाइए प्रोसीजर हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको क्या है एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा डायग्राम है, इसमें पोजीशन हमेशा हाई फॉलोस पोजीशन चाहिए पेशेंट को। ठीक है, मतलब एक तकिया लेके उसको थोड़ा और ऊंचा करके ये पोजीशन चाहिए। इसमें रायल्स ट्यूब आपको क्लियर नहीं दिखता, क्लियर वाला डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये डायग्राम है। ये देखो नाक से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम ब्रिज ऑफ नोज, ये इस ट्यूब को नाक से स्टार्ट किया टू ईयर लोब, ठीक है, उसको ऐसे नाप के लेके जाना है। देन बीच में आ जाए स्टमक के, ठीक है, यहाँ तक इसको मेजरमेंट ऐसे किया जाता है, टू स्टर्नम मार्क ट्यूब विथ एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे इतना होना चाहिए। ठीक है, ये मेज़रमेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे डालना है। जाइलोकिन जेली हमें ऐसे लगाना है, ठीक है, उल्टे हाथ में इस तरफ लगाना है। देन हमें ऊपर रायल्स ट्यूब को इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, उसको हाई फॉलोस पोजीशन में ऐसे रख के, तो हमें क्या है धीरे धीरे नाक के अंदर डालना है, ऐसे मेज़र करते हुए। ठीक है, ऐसे करके मेज़र करके हमें डालना है। तो डालने के बाद क्या है हमको चेक कैसे करना है, या तो पहले हम चेक कर सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। हम अपने कान में स्टेथोस्कोप लगा के उसके पेट में क्या है ऐसे लगा के, अगर हमें क्या है साउंड सुनाई देती है, ठीक है, एब्डोमेन साउंड्स हमें सुनाई देती है, तो इसका मतलब करेक्ट है। देन सेकंड वन है, हम एक बाउल में क्या है वाटर लेंगे। देन ये जो क्या है टिप है, ठीक है,
यहाँ तक कि जो बाहर की, एक तो हमने नाक में ऐसे डाल दिया ना, ट्यूब डालने के बाद जो लास्ट उसका पॉइंट है उस टिप को उसमें बाउल में ऐसे करना है, वाटर बाउल में। अगर उसमें कंटिन्यूस बबल आए तो इट मीन्स क्या है, वो करेक्ट पोजीशन में नहीं है, ठीक है। थर्ड वन हमें क्या है, सिरिंज से बैक करना है कि उसमें क्या है, गैस्ट्रिक फ्लूइड या कुछ भी है, पेट का जो भी है वो उसमें क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी एक तरीका है। देन फोर्थ वन है हम क्या है, पेशेंट का एक्सरे भी करा सकते हैं कि वो करेक्ट पोजीशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, किस तरीके से हम चेक करते हैं, किस तरीके से हम डालते हैं उसका राइल्स ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब हमारा ये सब करेक्ट है तो हमें क्या है, नाक में एक टेप की हेल्प से, ठीक है, माइक्रोपोर या कुछ भी ऐसा टेप जो कि हमारी जल्दी से नाक से ना निकले, तो वो क्या है, पेशेंट के नाक में ट्यूब डालने के बाद क्या है, दोनों तरफ से रोल करके इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लगाना है। हमारे पास है डायग्राम, देखिए किस तरीके से हमें राइल्स ट्यूब क्या है उसको लगाना है, ठीक है। दोनों साइड से वो करके बैंडेड करके ऊपर साइड लगाना है, दोनों नाक के होल को बंद नहीं करना है, ऊपर साइड इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर हमें क्या है, हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। पहले और बाद में हैंड वॉश क्या है, मस्ट है, हमें धोने ही धोने हैं, हाथों को उसी तरीके से धोना है, ठीक है। जो हमने स्टेप्स, हैंड वॉशिंग स्टेप्स सीखे थे उसी टाइप से हमको धोना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, वो वीडियो आपके लिए बनाया है। तो उस तरीके से अपने हैंड वॉश धोने हैं। और क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट, जितना वेस्ट है हमारे पास, पेपर, ग्लव्स, कॉटन, ये सब कुछ है, ये डिफरेंट हमें क्या है, डस्टबिन में फेंकना है। इसका भी मैं आपके लिए अलग, बायोमेडिकल वेस्ट आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आऊँगी कि किस डस्टबिन में, किस कलर के डस्टबिन में हमें कौन कौन सा हमें कूड़ा फेंकना है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट भी क्या है, हमारा बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में काम करते हुए कि हमें किस किस डस्टबिन में, किस में शार्प डालना है, किस में नीडल्स डालना है, किस में एनाटॉमिकल एंड ह्यूमन वेस्ट डालना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।